नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे भुना चना या भिगोया चना स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन फायदेमंद है। भुने चने में ज़्यादा प्रोटीन विटामिन पाया जाता है या भिगोया हुआ चने में ज़्यादा प्रोटीन विटामिन पाया जाता है। दोस्तों दोनों स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों इनकी कुछ अलग-अलग प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं दोनों में। अगर भून दिया जाता है तो उसमें कुछ अलग होता है और भिगोने पे कुछ अलग होता है। वो अलग क्या होता है? हमारे लिए कौन-सा चना सबसे फ़ायदेमंद है? भुना चना कब खाना चाहिए? भिगोआ चना कब खाना चाहिए? और कितनी मात्रा में खाना चाहिए? भिगोया चना और भुना चना खाने के बाद हमें क्या नहीं खाना चाहिए? इससे संबंधित ए टू जेड जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे और दोनों की मात्रा के बारे में जानेंगे, किसमें कितना प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है। फिर दोस्तों दोनों के डिफरेंट करेंगे कि कौन-सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम भुने चने की बात कर लेते हैं। भुना हुआ चना में कितनी-कितनी मात्रा में क्या पाया जाता है। दोस्तों प्रोटीन की बात करें तो भुने चने में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, यानी कि 20 से 25 ग्राम होता है। फाइबर की मात्रा जो होती है भुने चने में 5 से 6% होती है और उसके बाद वसा की मात्रा जो होती है 2 से 3% होती है। कैल्शियम की मात्रा दोस्तों 50 से 60 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होता है। अगर हम आयरन की बात करें तो भुने चने में आयरन की मात्रा 5 से 6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होता है। तो दोस्तों ये हो गया भुने हुए चने में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर की मात्रा। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों भिगोए हुए चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों भिगोए हुए चने में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, यह लगभग 15 से 20% होती है। फाइबर की मात्रा दोस्तों 10 से 12% होती है। वसा की मात्रा दोस्तों लगभग 1 से 2% होती है। कैल्शियम की मात्रा दोस्तों 100 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है कैल्शियम। इसके बाद दोस्तों आयरन की बात करें तो भिगोए हुए चने में आयरन की मात्रा कम होती है, लगभग 3 से 4 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। ये तो हो गया भिगोए चने और दोस्तों भुने हुए चने में प्रोटीन, फाइबर और आयरन की मात्रा। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं कौन से चने में ज़्यादा ताकत होती है, ताकतवर कौन सा चना है। दोस्तों भुने चने में प्रोटीन और आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को ऊर्जा और ताकत प्रदान करती है। लेकिन भिगोए हुए चने में फाइबर और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर आप ताकत और ऊर्जा के लिए चने खाना चाहते हैं तो भुने चने एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप पाचन और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए चने खाना चाहते हैं तो भिगोए हुए चने एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे चुनाव करना है, किसके लिए आप चना खाना चाहते हैं, ताकत के लिए या पाचन या हड्डियों के लिए। तो उसी हिसाब से आप चने का चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब दोनों देखते, दोनों में अंतर करते हैं, तुलना करते हैं, दोनों में कितना डिफरेंट होता है, कैसे होता है। दोस्तों भुने चने में प्रोटीन जो होता है 20 से 25% होता है, भिगोया चना में 15 से 20%। भुने चने में फाइबर 5 से 6% होता है, भिगोया हुआ चना में फाइबर 10 से 12% होता है। भुने हुए चना में वसा 2 से 3% होता है और भिगोए हुए चने में वसा 1 से 2% होता है। भुने हुए में दोस्तों चने में जो है कैल्शियम 50 से 60 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, जबकि भिगोए हुए में दोस्तों कैल्शियम जो है 100 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। अगर आयरन की बात करें तो दोस्तों 5 से 6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है भुने हुए चने में, और आयरन भिगोए हुए चने में 3 से
4 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो दोस्तों ऊर्जा जो है भुने चने में 360 से 400 कैलोरी प्रति 100 ग्राम होती है, जबकि भिगोए हुए चने में 240 से 280 कैलोरी प्रति 100 ग्राम होती है। ये तो थे दोस्तों दोनों में डिफरेंट। अब आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। अब दोनों के चलिए जानते हैं दोनों के फायदे। तो सबसे हम पहले दोस्तों हम जान लेते हैं भुने हुए चने के फायदे। भुने हुए चने के फायदे की बात करें तो सबसे अच्छा विकल्प है, ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है। प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो मांसपेशियों के निर्माण में मदद करती है। आयरन की मात्रा अधिक होती है जो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। ये है दोस्तों भुने हुए चने के फायदे। अब हम चलिए जानते हैं भिगोया हुआ चने के बारे में। दोस्तों भिगोया हुआ चना पाचन में सुधार करता है, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जो हड्डियों के निर्माण में मदद करती है और वजन कम करने में भी मदद करती है। ये है दोस्तों भिगोए हुए चने और भुने हुए चने के फायदे। अब दोस्तों आप विकल्प ले सकते हैं कौन सा चना लें। और अब यहाँ पे हम ये भी जानेंगे भिगोया चना कब खाना चाहिए, भुना चना कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और इसके साथ क्या परहेज करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इनके साथ नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों भिगोया हुआ चना। भिगोआ हुआ चना अगर आप इसे अंकुरित करके जमा के खाते हैं तो इसमें कुछ और विटामिन्स प्रोटीन बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों भिगोया हुआ चना अक्सर अंकुरित करके ही खाना चाहिए और इसे सुबह खाली पेट खाना चाहिए। सुबह खाली पेट हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, जो कुछ हम खाते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। दोस्तों जिस हिसाब से आपका पाचन तंत्र है उसी हिसाब से इसकी मात्रा रख सकते हैं, यानी 50 ग्राम से 100 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए एक दिन में। और चना खाने के पहले और चना खाने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए या 4 घंटा बीत जाए, हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। चने खाने के बाद कोई गरिष्ठ चीज़ें नहीं लेना चाहिए। चना खाने के बाद हमें कोई लिक्विड पदार्थ नहीं लेना चाहिए, ना तो फल-फूल कुछ नहीं लेना चाहिए, जब तक अच्छी सी भूख ना लग जाए। ये हो गया दोस्तों भिगोया हुआ चना के बारे में। अगर हम भुने चने की बात करें तो दोस्तों भुना चना भी एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो इससे भी कम आप ले सकते हैं। भुना हुआ चना अक्सर दोस्तों हमें दूसरी मीटिंग खाना चाहिए, यानी दोपहर के बाद सूर्य डूबने के पहले। भुने हुए चने के साथ दोस्तों नमक ना ले तो बेटर है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं जबकि चने में खुद पोटेशियम पाया जाता है, तो इसलिए हो सके तो चने के साथ नमक ना लें। भुने हुए चने के साथ आप चीनी का प्रयोग ना करें तो बेटर है। इसके साथ अगर आपको मीठा पसंद है तो दोस्तों आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। भुना हुआ चना लेने के बाद आपको ना तो चाय लेना है ना तो कॉफ़ी, कोई भी लिक्विड पदार्थ नहीं लेना चाहिए। भुने हुए चने खाने के तुरंत बाद कोई भी गरिष्ठ भोजन या मसालेदार भोजन, फल फूल नहीं लेना चाहिए। ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये थे दोस्तों भुना हुआ चना और भिगोया हुआ चना खाने के समय फायदे और नुकसान। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न और बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर घर तक, हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। सब लोग जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ और निरोग रहें। मित्रों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।